उत्तराखंड में धामी सरकार का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आज। देवभूमि के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर होगा पुष्कर धामी का राज तिलक। राज्यपाल गुरमीत सिंह दिलाएंगे पुष्कर सिंह धामी को शपथ। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण में करेंगे शिरकत। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता। शपथ ग्रहण को लेकर देहरादून का परेड ग्राउंड दुल्हन की तरह सज कर तैयार। परेड ग्राउंड और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस फोर्स की तैनाती। परेड ग्राउंड के पास का एरिया जीरो जोन घोषित। शपथ लेने के बाद धामी कर सकते हैं कैबिनेट की बैठक। पहली कैबिनेट में भाजपा के घोषणा पत्र की नीतियों पर फैसला संभव। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी हो सकती है चर्चा। आज लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक। पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुवर दास बैठक में होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के दिग्गज भी लेंगे बैठक में हिस्सा। मीटिंग से पहले भाजपा विधायकों को बुलाया गया लखनऊ। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अलग से तैयार किया गया सुरक्षा खाका। इकाना स्टेडियम में तैनात होंगे 10 आईपीएस अधिकारी, 15 एएसपी के साथ लगाए जाएंगे 350 ट्रैफिक पुलिसकर्मी। गाजियाबाद के विजयनगर के पास निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरने से 5 मजदूर दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 5 को निकाला गया बाहर। मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत, 2 जख्मी। गोंडा के करनैलगंज में अज्ञात कारणों की वजह से एक साथ कई घरों में भयंकर आग लगी। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। पुलिस और दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाथरस के सिकंदराराऊ में युवक का गोली लगा शव खेत में मिला। परिजनों ने लगाया 4 लोगों पर हत्या का आरोप। घटनास्थल पर जुटी सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ से पुलिस की हुई नोकझोंक। ग्रामीणों को समझाकर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा के उदयपुरा गांव में बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मार दी। बाइक सवार 3 बदमाश दंपति के साथ कर रहे थे लूटपाट। चीख पुकार सुनकर बचाव करने आए प्रधान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घायल हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। गाजियाबाद पुलिस ने रिटायर्ड दरोगा की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा गया। दोनों बदमाशों से तमंचा और बाइक बरामद। यूपी में अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ है। शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र में एक साथ कई अपराधियों ने थाने में सरेंडर किया। बदमाशों ने पुलिस के सामने जीवन में कभी अपराध नहीं करने की कसम भी खाई। बागपत में तालाब की अवैध भूमि पर चला योगी का बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई तालाब की जमीन। लोगों की शिकायत पर तालाब की जमीन को मुक्त करवाया गया। जिला प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। गाजियाबाद की थाना भोजपुर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए, 2 गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए बदमाशों ने मेरठ में लूटा था ट्रैक्टर। लखीमपुर खीरी में नामांकन जांच में सपा के एमएलसी प्रत्याशी अनुराग वर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला का पर्चा कैंसिल। भाजपा के प्रत्याशी अनूप गुप्ता की हुई जीत। भाजपा के समर्थकों ने खुशी में की नारेबाजी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा। तेल कंपनियों ने 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हुआ। आगरा के ताज महोत्सव में तीसरे दिन कॉमेडी कलाकारों ने लोगों को जमकर गुदगुदाया। हंसी ठहाकों से लोगों का जमकर हुआ मनोरंजन। कॉमेडियन सुनील पाल और सुरेश अलबेला के जोक्स पर ठहाके लगाते दिखे लोग। वाराणसी में प्रमोशन के आखिरी दिन फिल्म आरआरआर के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने देखी गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में एसएस राजा मौली, रामचरण और जूनियर एनटीआर ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। मेरठ में
एमएलसी चुनाव में पर्चा निरस्त होने से फूट फूट कर रोई महिला प्रत्याशी पूनम सिंह। मेरठ गाजियाबाद से एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए कई महीनों से कर रही थी मेहनत। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया था नामांकन। गाजियाबाद की रहने वाली महिला प्रत्याशी पूनम ने कहा कि बेवजह उसका पर्चा किया गया निरस्त। दलित होने की मिली सजा, अपने बच्चों को घर छोड़कर चुनाव की कर रही थी तैयारी। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। एटा में एमएलसी चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान फिर हुआ बवाल। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रिटर्निंग अफसर के रूम में जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सपा एमएलसी प्रत्याशियों को खदेड़ा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही दौड़ा कर पीटा। सपा प्रत्याशी उदय वीर सिंह ने कहा कि जिला अधिकारी एटा और एसएसपी एटा दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए हमला कराया है। हमारे पर्चे खारिज कराने का षड्यंत्र रचा गया। भाजपा के गुंडों के साथ साथ ये उतने ही दोषी हैं। दोनों का तत्काल सस्पेंशन होना चाहिए। जो पुलिस वाले थे और उससे अगले मेन गेट पे सैकड़ों पुलिस वाले थे, उनके सामने उन्होंने पहले हमें रोका कि आप मत जाइए। हमने कहा हमारा जिम्मे ड्यूटी है जाने की। जब हम जाने लगे तो उन्होंने हाथापाई की, झगड़ा। राजा भैया के करीबी निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भेजे गए जेल। गोपाल को एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कस्टडी में लेकर भेजा जेल। 15 मार्च को अक्षय प्रताप को अदालत ने दोषी करार दिया था। अक्षय प्रताप सिंह ने एहतियातन अपनी पत्नी मधुरिमा सिंह का भी करवाया नामांकन। बुलंदशहर के जिला कारागार में महिला बंदियों के बच्चों के लिए जेल प्रशासन की नई और अच्छी पहल सामने आई है। बच्चों को जेल से निकालकर चिल्ड्रन पार्क की कराई गई सैर। चिल्ड्रन पार्क में बच्चों ने खूब मस्ती की, कई झूलों का लुत्फ भी लिया। देहरादून के ऐतिहासिक झंडे जी का जयकारों के बीच किया गया आरोहण। सुबह 8 बजे झंडे जी को उतारा गया, जिसके बाद उन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल आदि से स्नान कराने के बाद उन पर संगतों ने मन्नत मांगते हुए दर्शनी गिलाफ चढ़ाए। महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने संगतों को दिया आशीर्वाद। दर्शनी गिलाफ चढ़ाने के बाद लगभग 3:30 बजे संगतों ने फूलों की वर्षा के बीच झंडे जी का आरोहण किया। इस पर 90 फीट के झंडे जी को चढ़ाया गया। श्रद्धालु भी झंडे जी के दर्शन पाकर निहाल हुए। सहारनपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गंगो थाने में दिया धरना। हनुमान चालीसा का किया पाठ। थानाध्यक्ष पर कुछ नेताओं के साथ होने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों में हुई जोरदार बहस। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पुलिस विभाग में 2 फाड़। कानपुर में एसपी, चालक और गनर आपस में भिड़े। फिल्मी चर्चा पहले गाली गलौज के बाद हुई मारपीट। कंटेंट को लेकर मारपीट पर मामला दर्ज हुआ। श्रावस्ती के स्कूलों में अध्यापकों की गैर हाजिर रहने पर भड़के अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। अक्सर स्कूल से गायब रहने वाले मास्टर साहब कभी कभार आकर पूरे महीने की लगा जाते हैं हाजिरी। श्रावस्ती के रामपुर ककरा प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर अलर्ट पर नोएडा पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस उपायुक्त विशाल पांडे ने जेवर रबुपुरा क्षेत्र में 10 स्कूलों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से मीटिंग भी की। चौबीस मार्च से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों, सेंटर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए औचक निरीक्षण भी किया। 3 उड़नदस्ता टीमों का किया गठन। कंट्रोल रूम का जायजा लिया। मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमानवाद मामले में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के बहस के दौरान श्रीकृष्ण विराजमानवाद को गलत करार देते हुए रखा गया अपना पक्ष। 6 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कार्यक्रम के दरमियान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते वीडियो हुआ वायरल। हिंदू संगठन के लोगों ने एसपी देहात से की शिकायत। मामले में कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश।
जोशीमठ में होली के अवसर पर तपोवन के तप्त कुंड में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो गई। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने फायर ब्रिगेड के जवानों को सस्पेंड करने की मांग की है। होली पर फायर सर्विस और तपोवन के 3 युवाओं के बीच में मारपीट हुई थी। 2 युवाओं की हालत नाजुक है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में उतारी जा चुकी है पैरासेलिंग बोट, क्रूज और शिकारा बोट के लिए भी प्रशासन ने जारी किया लाइसेंस। नई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होने से पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड के नैनीताल समेत अन्य पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर इस साल पर्यटकों की समस्याओं और पार्किंग के लिए पुलिस की विशेष व्यवस्थाएं होंगी। होली की 3 दिनों की छुट्टियों में पर्यटकों का सैलाब पहुंच गया था नैनीताल। हाईवे, पेट्रोल, बाइकर्स और गूगल मैप में पार्किंग पहुंचाने की होगी विशेष व्यवस्था। अपने अतरंगी फैशन के लिए अक्सर ट्रोल होने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने इस बार हाई हील्स पहनकर सड़क पर लगाई दौड़। कहा, मैं हील्स में मैराथन में भाग सकती हूं, लोगों को दिया चैलेंज। एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर फीमेल फैंस की दीवानगी की तस्वीरें फिर से आई है सामने। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर कार्तिक को देख फैंस क्रेजी हो गई और फीमेल फैंस उनका पीछा करने लगी। दोनों ने कार्तिक को दिए गुलाब के फूल। अक्षय कुमार के फैंस के लिए बुरी खबर है। उनके फेवरेट एक्टर की फिल्म की कमाई में चौथे दिन काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बच्चन पांडे ने सोमवार को 4 करोड़ कमाए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल से करारी टक्कर मिल रही है। इस वीक फिल्म RRR से भी कंपटीशन मिलेगा। हाल ही में बिग बॉस फेम एक्ट्रेस डिम्पी गांगुली ने अपनी तीसरी प्रेगनेंसी की घोषणा करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। बिग बॉस 8 की प्रतिभागी रह चुकी डिम्पी गांगुली ने पहली शादी राहुल महाजन से की थी। अब वो तीसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए एक्साइटेड हैं। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल का कुछ वक्त पहले ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद ये दोनों बीती रात पहली दफा साथ में दिखाई दिए। सुष्मिता सेन बीती रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ डिनर डेट पर नजर आई।